नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 2 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी के जो री इवैल्यूएशन और री अपेयर के रिजल्ट्स हैं वो इस दिन तक जारी हो सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो है वो सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने कुछ एक पीजी के रिजल्ट्स जो है वो जारी करे हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ नए सेशन में जो है वो स्कूलों में सिलेबस चेंज हो जाएगा, और ये जो सिलेबस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे बनेगा, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू जो है वो एचएएस की जो प्री एग्ज़ाम होता है उसकी, और इसी के साथ नीट व बीटेक प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग देगा, तो उसके लिए भी जो है वो अपडेट आया हुआ है। इसी के साथ लीट और पॉलिटेक्निकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है वो अप्रैल में आवेदन होंगे और मई में जो है वो इसकी प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी, तो इसका शेड्यूल भी जारी हो गया है। और इसके रिगार्डिंग भी कुछ एक बड़े अपडेट आए हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ ड्राइंग मास्टर भर्ती में भी जो है वो पेपर लीक यहाँ पे हुआ है, उसमें भी गड़बड़ जो है वो पाई गई है, तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की बात करें तो वहाँ पे जो है वो जेओए आईटी पेपर लीक मामला चला हुआ था, तो उसमें अब पाया गया है कि जो ड्राइंग मास्टर भर्ती हुई थी उसमें भी यहाँ पे गड़बड़ पाई गई है, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। तो जेओए आईटी पेपर लीक मामले की जाँच में अब ड्राइंग मास्टर की परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है। विजिलेंस की एसआईटी को ड्राइंग मास्टर परीक्षा में भी कई आपत्तिजनक साक्ष्य जो है वो मिले हैं, जिसके बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई इस परीक्षा के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई ये ड्राइंग मास्टर की जो परीक्षा थी जिसका पोस्ट कोड 980 था, इससे संबंधित जो है वो पूछताछ यहाँ पे चल रही है, और एसआईटी द्वारा पर्याप्त आपत्तिजनक यहाँ पे जो सबूत है वो एकत्रित किए गए हैं। इसके आधार पर इस मामले की जांच के लिए विजिलेंस थाना हमीरपुर में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। मामले की जांच में गूगल पे के जरिए हुए हजारों रुपए के लेन देन की मनी ट्रेल भी जो है वो विजिलेंस को मिली हुई है। तो यहाँ पे आयोग ने पोस्ट कोड 980 के तहत ये परीक्षा ली थी। विजिलेंस को जांच में मिले कई आपत्तिजनक साक्ष्य, गूगल पे से हुआ हजारों का लेन देन। पोस्ट कोड 980 की परीक्षा से संबंधित जांच में एसआईटी ने पर्याप्त आपत्तिजनक साक्ष्य यहाँ पे एकत्रित किए गए हैं। इसके आधार पे जो है वो विजिलेंस थाना हमीरपुर में एफआईआर दर्ज जो है वो करवाने का यहाँ पे फैसला लिया है। तो जो एडीजीपी विजिलेंस है उन्होंने ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है वो जारी करी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचपीयू देगा एचएएस प्री एग्ज़ाम नीट व बीटेक प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग, जिसके लिए जो है वो 25 मार्च यहाँ पे आवेदन करने की लास्ट डेट जो है वो रखी गई है, और ये जो कोचिंग है वो 3 अप्रैल से शुरू होगी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पे एचएएस की प्री एग्जामिनेशन, इसी के साथ नीट व बीटेक की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को यहाँ पे कोचिंग प्रदान करेगा। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे जो भी अनुसूचित जाति यानी कि जो एसटी एससी या दो दूसरे पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट हैं और सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जो हैं जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको ये कोचिंग जो है वो प्रदान की जाएगी। इसके लिए अप्लाई करने की जो यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है वो 25 मार्च तय की गई है, और जो कोचिंग शुरू होगी वो यहाँ पे 3 अप्रैल से स्टार्ट जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नए सत्र से स्कूलों में नया पाठ्यक्रम, तो सरकार ने दिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कार्य करने के आदेश। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा में कई बदलाव जो हैं वो होंगे। तो जो नया सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा उसमें जो है वो सरकार ने सिलेबस चेंज करने के जो है वो आदेश दे दिए गए हैं। इसमें जो है वो 6th कक्षा के बाद छात्रों को उनके रुचि के अनुसार जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे पढ़ाने का प्लान जो है वो बनाया जाएगा। इसके साथ शिक्षा में नए आधुनिक नियम भी जो है वो अपनाए जाएंगे। तो जो भी अब सिलेबस बनेगा हिमाचल में कि जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो अब जो है वो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडोप्ट कर लिया जाएगा, और उसी के तहत जो है वो अब सिलेबस यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड जो है वो लीट और पैट के लिए अप्रैल से जो है वो आवेदन यहाँ पे मांगेगा, और मई में जो है वो प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। तो प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड तैयार कर रहा है आवेदन के लिए शेड्यूल। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अप्रैल में के पहले सप्ताह में जो है वो यहाँ
पे पॉलिटेक्निकल प्रवेश परीक्षा यानी कि जो पैट का एग्ज़ाम है वो करवाएगा, और इसी के साथ लेटर एंट्री एंट्रांस टेस्ट यानी लीट के लिए भी जो है वो ऑनलाइन आवेदन मांगेगा। तो इसके लिए जो डेट यहाँ पे अभी जो है वो फाइनल की गई है, तो उसके तहत जो है वो 21 मई को सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक जो है वो पॉलिटेक्निकल का एंट्रांस एग्ज़ाम होगा, और इसी के साथ 28 मई सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक जो है वो लीट का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। और इसके लिए जो यहाँ पे फॉर्म आएंगे वो डेट यहाँ पे जो है वो अप्रैल में यहाँ पे रहेगी। तो अप्रैल में इसके लिए जो फॉर्म आ जाएंगे, और बाद में मई में इसके लिए जो है वो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के जो रेगुलर कंपार्टमेंट और लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। अब जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे 12 मार्च 2023 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और 12 मार्च 2023 के बाद जो है वो उनको यहाँ पे लेट फीस जो है वो देनी पड़ेगी। तो बिना लेट फीस के अब जो है वो यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो गई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 12 मार्च 2023 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग बात करें कि जो अभी पेंडिंग रिजल्ट चल रहे हैं, जैसे एचपीयू यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो कुछ एक री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो पेंडिंग चल रहे हुए हैं। कुछ एक सब्जेक्ट के रिजल्ट जो हैं वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं। इसी के साथ दिसंबर में जो री अपेयर के एग्ज़ाम हुए थे उनके रिजल्ट भी अभी जो है वो पेंडिंग चले हुए हैं, वो भी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। तो अब वो रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड करके जो है वो 12 मार्च 2023 कर दी है। अब कुछ एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रीअपेयर का फॉर्म फिल करा है, कुछ एक ने री इवैल्यूएशन का फॉर्म जो है वो फिल करा है। अब उनके जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो उसी वजह से भी ये डेट जो है वो एक्सटेंड करी गई है। तो अब आप लोग मान के चल लो कि 12 मार्च से पहले पहले जो है वो जितने भी री अपेयर और री इवैल्यूएशन के रिजल्ट पेंडिंग है वो यहाँ पे जारी जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं। अब आप लोग एक बात देखो, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो उसके 3-4 दिन के बाद ही वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट की आईडी में आता है। तो आप लोग अब लगा के चल सकते हो कि यहाँ पे 7 से 8 या 10 तक मार्च तक आपके रिजल्ट जो है वो जारी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर भी रिजल्ट जारी नहीं होते तो एचपीयू को एक बार जो है वो फिर से यहाँ पे अपनी डेट जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो आप लोग अब तक मान के चल सकते हो कि 12 मार्च तक जो है वो आपके रिजल्ट यहाँ पे जो है वो जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनकी बात करें तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है कि जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। पहले जो लास्ट डेट थी वो 28 फरवरी यहाँ पे रखी गई थी, लेकिन आप लोग जैसे उस रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी बीए, बीकॉम, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी मेडिकल, बायोटेक, बायो कंप्यूटर साइंस, बायो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल अभी भी जो है वो यहाँ पे ओपन ही है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी एसपी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो जल्दी से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और कुछ एक ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने री इवैल्यूएशन फिल करी है और वो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और उनके कॉलेज जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर जो है वो अब आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी जो है वो यहाँ पे 200 फीस ही लगेगी, तो वो रजिस्ट्रेशन एक बार करवा के रख लें। बिकॉज अगर बाद में उनका जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो बड़ी आ गए, वो पास हो गए, तो फिर तो वो सेकंड ईयर में चले जाएंगे। अगर वहाँ पे वो पास नहीं हो पाए तो उनको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जो है वो भी एक बार जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लें। अभी भी यहाँ पे पोर्टल ओपन ही है, लास्ट डेट कब की है अब ये इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे पोर्टल देख सकते हो ये ओपन ही है। तो जल्दी से जो भी अपनी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी एक बार जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लें। इसी के साथ नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जारी कर दिया है। इसी के साथ एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। साथ में ही एमएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। साथ में ही आपका एमए हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर, एमबीए सेकंड सेमेस्टर, एमबीए फोर्थ सेमेस्टर और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो रिजल्ट है री इवैल्यूएशन का वो यहाँ पे जारी जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने कर दी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट में री इवैल्यूएशन फिल करी थी वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जाके जो है वो ये सारे रिजल्ट यहाँ पे चेक जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है
आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम या डाउट या क्वेरी जो भी होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।